सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि का योग लगाकर खुद को पूरा चार्ज करने की, सतो प्रधान बनने की, याद की यात्रा में सदा तत्पर रहने की, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करने की, मीठे परमात्मा प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की तरह मास्टर प्यार का सागर बनने की, मोह जीत बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की एक्यूरेट शिक्षाएं मिल रही हैं सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु से। उनकी शिक्षाएं हमारे लिए हैं और बहुत अनिवार्य हैं। इसीलिए चतुराइयाँ, आनाकानी, बहानेबाजी नहीं चलेगी, बल्कि महसूसता की शक्ति से कमियों को निकालना है, पापों से बचना है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को अपनाना है, शक्तिशाली आत्मा बनना है। जो मीठे बाबा कहते हैं वो अगर हम विधि पूर्वक महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें, तो ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठा अनुभव कराती है। युक्तियाँ बता रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की कैसे ये अनुभव हम कर सकते हैं। समझ देते हैं कि कभी अपने को बाप के नूरी रतन आत्मा समझो, नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो, प्रभु प्यार के पात्र आत्मा हूँ, इसे महसूस करो, तो कर्तव्य भी उसी प्रमाण होते रहेंगे। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनकर श्रीमत पर चलते रहेंगे। सदा जागती ज्योत बनकर जहान को रोशन करने में मददगार बनेंगे और अद्भुत अनुभव करेंगे। कभी बाबा कहते हैं कि अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि समझो, जो परमात्मा के संग लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर चारों तरफ प्रकाश और शक्ति की लहर फैलाए। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करना, अर्थात सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले मददगार बनना। राइट हैंड की विशेषता है सदा स्वच्छ, सदा श्रेष्ठ, फिर चाहे बोल हो, कर्म हो, संपर्क हो, सदैव करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनकर कार्य करना और न्यारीपन का, नम्रतापन का, निरअहंकारीपन का अनुभव करना। संकल्पों में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई से विशेष शक्तिशाली बनना। सदैव विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी उठाना मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव कराती है। धारणाएं भी फिर बाबा कहते हैं सहज हो जाती हैं, पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाता है। बाबा कहे कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो तो व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे का अनुभव करेंगे। ऐसे में सर्व प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, ये सद्भावना अव्यक्त स्थिति बनाती है। ये अनुभूति करेंगे। बुद्धि रूपी पांव, देह रूपी पृथ्वी और प्रकृति के आकर्षण से परे लगाव मुक्त अवस्था को महसूस करेंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्व परिवर्तन करने में, धारणा करने में सहज लगेगा। ऊंचे स्वमानों को स्वीकार कर जब उनकी डीप रियलाइजेशन करेंगे तो छोटा सा भी कमी, कमजोरी का या बुराई का दाग भी होगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, अच्छा नहीं लगेगा और फिर हम उसे सहज ही परिवर्तन करने में समर्थ रहेंगे। महसूसता की शक्ति से ही परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है और फिर परिवर्तन कर भी लेते हैं। प्रभु से मिल रहे स्वमान शक्तियों को, गुणों को धारण करना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि ये बड़ा रमणीक अनुभव कराने वाले हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि महसूसता की शक्ति से इन्हें अनुभव करो तो शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे, सर्व गुणों से फुल हो जाएंगे और सर्व खामियों से मुक्त हो जाएंगे। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परम धाम से आए हैं सब। पुनर्जन्म में आकर संस्कारों में भिन्नता आ गई है, हिसाब किताब बन गए हैं। सब कुछ ठीक करने के लिए हमारे परमपिता परमात्मा से शिक्षा मिलती है कि सभी के प्रति अब आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखो, सभी प्रति शुभ भावना, शुभकामना, सभी प्रति सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देकर शुभ शुद्ध संकल्प करते रहो, सभी प्रति शुभ चिंतन करके
सर्व के दिल की दुआएं लेते रहो, तो पुरुषार्थ बिल्कुल सहज हो जाएगा। जब अच्छा नहीं सोचते हैं हम, जब दुआएं नहीं लेते हैं, तो पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। हम आत्माएं परम आत्मा की संतान है। सृष्टि पर आकर पुनर्जन्म में आधार लेकर शरीरों का अपने स्वधर्म से विस्मृत होकर पराये देह अभिमान के धर्म को अपनाकर पाप आत्मा बनकर बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए हैं। शक्तियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। उड़कर घर जाने की भी शक्ति नहीं रही है। परम आत्मा, हम आत्माओं के पिता आए हैं हमें चार्ज होने की विधि बताने। देह रूपी चमड़े के भान से बाहर आकर आत्मा के भान में निराकार परमात्मा से कनेक्ट होना है। उन्हें याद करना है, वे ही हमारे पावर हाउस हैं। उनके साथ हमारा कनेक्शन हम आत्मा रूपी बैटरी को बिल्कुल चार्ज कर देगा, सशक्त बना देगा। उनकी याद से ही हम पूरी तरह सुरजीत हो जाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी और हम सब सतो प्रधान बन जाएंगे। समझ मिल रही है स्पष्ट, समझ को रियलाइज कर याद की यात्रा पर हमको रहना है। इस प्रति विशेष अटेंशन देने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। सत्य जानने के बाद प्यार सिर्फ एक बाप से चाहिए। अब ये प्यार है या नहीं, ये डायरेक्ट मीठे परमपिता परमात्मा किसी को नहीं कहते, लेकिन निशानियाँ ज़रूर बताते हैं ताकि हम सब खुद को खुद ही चेक कर लें और फिर स्वयं में जहाँ सुधार चाहिए वहाँ सुधार लें। जिन्हें एक बाप से प्यार होता है उन्हें प्रभु की नज़र निहाल कर देती है, इस दुनिया से परे की अनुभूति करा देती है। उन्हें किसी से भी कोई लगाव नहीं रहता, वे किसी और के प्यार में कभी नहीं फंसते। उनकी बुद्धि झूठ खंड से, झूठे मनुष्यों से बिल्कुल टूट जाती है। अगर हमारे में ये निशानियाँ हैं तो हमारा प्यार एक बाप से है, अगर नहीं तो फिर हमें चेक करना है कि सत्य परमात्मा को पाकर भी बुद्धि कहाँ अटकी पड़ी है, वहाँ से हमें खुद को निकालना है। सत्य परमात्मा से सच्चा प्यार करना है। प्रभु जो प्यार देते हैं वो अविनाशी बन जाता है, वो फिर सतयुग में भी कायम रहता है। कल्प में एक ही बार संगम युग में सत्य परमपिता परमात्मा का प्यार हमें मिलता है। इस प्यार को अनुभव करते हैं संगम युग में, इसलिए भगतपन भी याद करते हैं और चाहना रखते हैं पाने की। माता पिता बंधु सखा हर रिश्ते का प्यार अनुभव कराते हैं प्रैक्टिकल में, इसलिए यादगार में गायन करते हैं कि तुम ही माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो। रूहानी प्यार की महिमा बिल्कुल अपरंपार है। सत्य परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, सब नास्तिक हो गए हैं, इसलिए अनाथ हैं, लड़ते झगड़ते हैं, दुखी हैं और शांत हैं। दुखधाम में आकर मीठे परमात्मा हमें शांति धाम का मालिक बनाते हैं। चीची बन गई आत्माओं को विकार रूपी कांटों से मुक्त कर फिर से फूल बनाते हैं। ड्रामा में कर्मों के आधार से बने हुए रोल अर्थात बंधनों की सच्चाई से परिचित कराकर मोहजीत बनने की समझ देते हैं। अज्ञानतावश आत्मा विकारों में जाती है, संबंधों का विस्तार करती है और उन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है, अपना सदा के लिए बनाने की कोशिश करती है। बंधनों में बंधती है, बंधनों में दूसरों को बांधती है, लेकिन कामयाब नहीं होती है। परमधाम से आई हुई अशरीरी आत्मा को इस समय बहुत सारी चीज़ों से मोह हो गया है जो कि उसकी सदा के लिए है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है और न साथ जा सकती है। मोह रूपी दुख से छुड़ाने के लिए परमपिता परमात्मा ही इस समय सर्व संबंधी बन जाते हैं, तो उन्हें अपना बनाते हैं। जो उन्हें अपना बनाते हैं वे मोहजीत बन जाते हैं। रावण रूपी जायदाद से हमको मुक्त होना है। एक परमात्मा संयोग लगाते हैं तो आत्मा हेल्दी हो जाती है। ज्ञान धन से आत्मा धनवान बन जाती है। जब हेल्थ और वेल्थ आ जाते हैं आत्मा के पास, तो आत्मा की लाइफ में स्वतः ही हैप्पीनेस भी आ जाती है। अभी प्रभु का संग कर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हमें कमाना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। बेरहम रावण की मत पर नहीं चलना है, क्योंकि वो दुख का रास्ता बताने वाला है। देह अभिमान में आना काम विकार में जाने का रास्ता बताता है, जिससे आदि मध्य अंत हमें दुख मिलता है। अभी हमें समझ मिलती है कि काम विकार पर जीत पहनो और जगत जीत बनो तो दुखों से छूट जाएंगे। जो बनते हैं उन्हें सुख घनेरे मिलते हैं। पवित्रता का धर्म अपनाकर जो धर्म की भ्रष्टता है उसको समाप्त करना है, फिर कर्म भी हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं मीठे परमात्मा, तो दिव्यता की धारणा कर स्थापना में मददगार बनना है। मीठे परमात्मा को नहीं बोलना है,
रावण रूपी देह अभिमान दुख देता है, रुलाता है, इससे हमें खुद को दूर रखना है। स्पिरिचुअल फादर से स्पिरिचुअल सत्य को जानना है और उसी सत्य में अब हमें स्थित होना है। ज्ञान ज्ञानेश्वर की श्रीमत पर चलेंगे तो राजयोगी बनेंगे, तो फिर हम राजेश्वर बनेंगे। ऊंची से ऊंची पढ़ाई आत्मा को पुजारी से पूज्य बनाने वाली है। इसकी पढ़ाई को अच्छी रीति समझकर अमल में लाना है। सचखंड में चलने के लिए हमें सच्चा जरूर बनना है। ओरिजिनल अनादि आदि स्वधर्म में हमें लौटना है। झूठ खंड में धारण किए हुए झूठ से खुद को मुक्त करना है। ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडरफुल स्वर्ग में जाने के लिए श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर हमें वंडरफुल बनना है। चढ़ती कला में जाकर सभी के भले के लिए निमित्त बनना है। परमात्म नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। धारण कर 21 जन्मों की कमाई हमें जमा करनी है। प्राप्तियों के लिए पुरुषार्थ पूरा करना है। ये प्रभु जी का फरमान है। निरंतर हमें प्रभु की याद में रहकर तन के मन के कलह कलेश मिटाने हैं, तभी सुख पाएंगे और जीवन मुक्ति का मर्तबा पाएंगे। समझ देते हैं कि पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए फिर याद की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है। मन मना भव सदा रहेंगे तो अंत में भी प्रभु की याद बनी रहेगी तो सदगति हो जाएगी। उनकी याद नहीं रहेगी तो दुर्गति हो जाएगी। सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाकर हमें सतो प्रधान बनना है। हमें फुल चार्ज होना है। पुनः पाठ बजाने के लिए हम आत्माओं के हित में सदा सोचने वाले मीठे परमात्मा बार बार हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। इन्हें खुद दग्ध करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सजाओं से ये दग्ध किए जाएंगे, फिर कष्ट होगा, परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा। अभी तो परमात्मा के संग से कष्ट की महसूसता नहीं होती। विधि बताना परमात्मा का कर्तव्य है, विधि प्रमाण चलना हम आत्माओं का परम फर्ज है। पतित पावन परमपिता परमात्मा की मत पर चलकर पावन बन हमें घर चलना है। ये हमें सदा याद रखना है और पावन बनने की विधियों को अमल में लाकर स्व पर रहम करना है। सहज राजयोग और सहज ज्ञान सिखाने वाले सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सद्गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।